ओके, सो जिताक्षर इज सेइंग 1, राइट? ओके, लेट्स सी क्या आता है, कैसे करना है इसको। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस में पहली बात है, दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म, है ना। इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मुझे लिखना चाहिए तो मैं क्या करना चाहूंगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ये होगा, राइट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जो कि ये नहीं है, तो इसको इस फॉर्म में मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, करेक्ट। देयरफॉर मुझे क्या करना है, सोल्यूशन, पहले मुझे लिख लेना है इस क्वेश्चन को इस तरीके से कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस ऑफ पी प्लस सी, है ना, इक्वल्स टू 0। अब ये मेरा उस फॉर्म में आ गया। अब इसके दो रूट्स हैं, राइट, अल्फा है और बीटा है। बीटा's रिलेशन मुझे क्या कहता है, नंबर 1 मुझे कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, और नंबर 2 मुझे ये कहेगा कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना, माइनस ऑफ पी प्लस सी, करेक्ट। तो ऑब्वियसली क्योंकि मुझे ये पता है कि ये दोनों चीज़ें क्या होने वाली हैं, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसमें से अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस सी, जो मेरा एक्चुअल एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू मुझे निकालना है, आई कैन सिंपली राइट इट एज फॉलोस। तो इस इक्वेशन को इस एक्सप्रेशन को आप मान लो कैपिटल, कैपिटल नहीं मानो आप, जेड मान लो इसको, और जेड की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जेड को हम लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, और उधर क्या लिख सकते हैं, एक -1 भी मुझे ऐड करना पड़ेगा ज़बरदस्ती, क्योंकि मैंने +1 किया है, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस सी माइनस 1, है ना। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ इसको बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको भी बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस सी माइनस 1। इसको हम वापस लिख सकते हैं अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर, नीचे ये वापस अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस सी, और ये बन जाएगा क्या, अगेन बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर बाई बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस सी। नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ राइटिंग दिस 1 माइनस सी, ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहली बात है, जो इक्वेशन मेरे पास था उससे मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे वेटाज रिलेशन से, ऑफ कोर्स व्हाट आई कैन डू इज दिस, आई कैन सिंपली राइट, मैं राइट साइड में इसको करके दिखाता हूँ आपको, ताकि ये एज अ नोट बन जाए इधर। ये जो एक्सप्रेशन है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसको आप इजीली ब्रेकआउट कर सकते हो एज फॉलोस, अल्फा बीटा प्लस 1, है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू आती है माइनस पी माइनस सी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है प्लस पी प्लस 1, एंड दिस इज वेरी इजी टू ऑब्जर्व कि कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू आता है 1 माइनस सी। सो ये अल्फा प्लस 1 होल इंटू बीटा प्लस 1 क्या आता है, 1 माइनस सी, जो कि आपको सिमिलरली इधर देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ें क्या है बेसिकली, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये भी है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं इसका वैल्यू, एंड ऊपर वापस अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, क्योंकि 1 माइनस सी की वैल्यू है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। सिमिलरली बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। मैं चीज़ों को थोड़ा यहाँ पे लंबा करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ताकि हर स्टेप समझ में आए। ऑब्वियसली इसको जल्दी करना होता तो हम कर सकते थे बहुत ही पहले, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू डू दैट, हम इसको रैदर अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना। नाउ ऑब्वियस स्टेप यहाँ पे क्या है कि आपको अल्फा प्लस 1 कैंसिल करना है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में व्हाट इज कॉमन, अल्फा प्लस 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में व्हाट इज कॉमन, बीटा प्लस 1, कैंसिल देम ऑफ, क्या मिलेगा, अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1 माइनस ऑफ बीटा प्लस 1, करेक्ट। सिमिलरली इस वाले में बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1, ओके ओके। सो ये बन गया मेरा अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा, ये बन गया मेरा बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा माइनस अल्फा। सो ऑफ कोर्स अगर आप डिनोमिनेटर में अल्फा माइनस बीटा लेते हो, व्हाट विल हैपन, ये बनेगा अगेन अल्फा प्लस 1 माइनस ऑफ बीटा प्लस 1, क्योंकि ये जो चीज है बीटा माइनस अल्फा क्या होता है, बेसिकली माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता है ना।
तो ये न्यूमरेटर में माइनस आप डाल दो और फिर आप इसको एलसीएम कर दो, और न्यूमरेटर ये क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा माइनस बीटा, विच इज नथिंग बट 1, विच इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आई थिंक सबको बात समझ में आ गई यहाँ पे कि कैसे ये क्वेश्चन बना। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो बिकॉज आई डोंट थिंक द क्वेश्चन इज करेक्ट, क्योंकि ये कुछ अलग होना चाहिए था, क्योंकि अदरवाइज द ऑप्शंस यहाँ पे जो भी है ना, सो वो मैच नहीं करने वाले हैं। सो प्रोबेबली सम टाइपो, इट्स फाइन, बट आई विल डू इट कंसिडरिंग दो चीजें। तो हम पहले करते हैं, लेट्स डू द क्वेश्चन फॉर व्हाट इट इज, मतलब 1 1 2 3 5। सो recall that the Fibonacci series is, तो कैसा होता है वो, 1 1 2 3 5 8 13 है ना, 21 and all the way. What does it satisfy? It simply satisfies that f of n plus 2 is f of n plus 1 plus f of n, है ना. Every term is sum of previous two terms. ये satisfy करता है ये, correct. Now यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है अभी, क्योंकि our actual sum s of n is looks like this: 1 by 2, 1 by 2 square, 1 by 2 cube, sorry, 2 by 2 cube, फिर 3 by 2 to the power 4, 5 by 2 to the power 5, I think ऐसा कुछ है ना. हाँ, and then it goes on until lambda n keep by 2 to the power n. Okay, now what do I want to do? ये जो sum है up to the n terms, what I can say is that this is equal to summation k equals to 0. Okay, so I'm going from the first Fibonacci term to the second term to the third term, and I'm going up to the nth term. So I can just start from 1 actually. K equals to 1 to n, and the Fibonacci number is fk minus 1, because f0 is a thing, I would say, right? We can say that f0 is a thing, and then we can also say that f1 is there, and then we can go from f2, right? That is what we do, divided by 2 to the power k. So in other words, we can simply write k equals to 0 to n minus 1 fk by 2 to the power k plus 1. ठीक है? This is your Sn. Now, the generating function for Fibonacci, ये आप याद रख सकते हो, for Fibonacci numbers is summation n equals to 0 से infinity fn z to the power n is equals to 1 by 1 minus ब्रैकेट के अंदर z plus z square. Okay, this is the generating function of the Fibonacci numbers. मतलब आप इसमें z की वैल्यू पुट करोगे, जो भी ये, मतलब ऑब्वियसली द वैल्यूज विच यहाँ पे काम करते हैं, you cannot put such a value so that z plus z square is equal to 1, otherwise that's all good. Okay, now क्योंकि ये मेरे पास है, what I can do is this: I can write that s of n, Sn is less than कितना, s infinity, और जो क्या होगा, जो होगा ऐसा, k equals to 0 से infinity fk by 2 to the power k plus 1, because of course पॉजिटिव टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो Sn must be less than s infinity, और इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ समेशन k greater than equal to 0 fk into 1 by 2 की पावर k, करेक्ट. और आपके पास जब ये एफ के 1 by 2 to the whole to the power k है मेरे पास, I can simply do half multiplied by, I know the generating function for this term, है ना, this is 1 by 1 minus half plus 1 by 4, which is half multiplied by 1 by 1 minus 3 by 4, which is 1 by 4, and ऊपर 4 आएगा तो 2. So I think this turns out to be 2. Okay, so what I do think is that it cannot reach the value, so the option should be something like
2 is the most probable answer because 3 4 5 it cannot reach according to what the series is. ये उसको reach कर ही नहीं सकता, but right now it's a strict inequality which means even ये 2 को भी reach नहीं कर सकता, but options could be modified so as to that the first option is correct, anything less than 2 would be correct. Okay, so a little obviously I do not think they meant to provide Fibonacci series यहाँ पे, but since they did somehow, intentionally writing two ones is not something I would say is very clever because only Fibonacci series और Catalan series इन दोनों में आपको पहले दो वन मिल जाएगा यहाँ पे 1 and 1 राइट, अदरवाइज ये नहीं मिलता है कहीं पे. So that should be the answer. Or sir, we can solve it using recursion and find the general solution, then put it in the summation. हाँ कर सकते हैं ना. So जो जनरेटिंग फंक्शन आता है ना, दैट इज ओनली फ्रॉम द दिस रिकर्शन जो हमने लिखा है ना, fn plus 2 is equals to fn plus 1 plus fn. That is what it is. Okay, you can do that. आप वैसा कर सकते हो. What you guys are saying that can easily be done. ठीक है, that can be done. Trust me. So that's also a way to approach these things. Also आपको एक चीज है, आप सर्च अप करोगे इसको याद से, क्या होता है बिनेट्स फॉर्मूला है ना, इसको सर्च अप कर लेना. I will not show the derivation, that is out of scope for J advanced, but do search up Bennett's formula. Catalan's number is another way. It's another, a close relative of the Fibonacci numbers, कह सकते हो आप. And the Catalan number is kind of, it has the similar structure कि 1 1 करके ये start होता है. So Catalan number कैसा होता है? Catalan numbers ये होते हैं. Catalan number कैसे होते हैं ये? कैटलन नंबर सी एन से डिफाइंड होते हैं और ये ऐसे दिखते हैं 1/n+1 2n/cn और ये n greater than equal to 0 होता है. ठीक है. एनीवे, इनफ डिस्कशन ऑन दिस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ठीक है, कौन सा मेथड? लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अगले फिर वापस आएंगे जब वी कैन डिस्कस अबाउट द अदर मेथड्स. बट राइट नाउ इसको करने का सबसे इजी मेथड है टू यूज द जनरेटिंग फंक्शन, बट ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज रॉन्ग. आई मीन दिस कैन नॉट बी हियर. ठीक है, सो या